আমি बराकबली श्रीभूमि डिस्ट्रिक्ट तक है और अगर आप भी बराकबली से हैं या नॉर्थ ईस्ट इंडिया की ग्रोथ क्या करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। हमारे यहाँ पे बराकबली में करीमगंज डिस्ट्रिक्ट के अकबरपुर में ईस्टर्न इंडिया की सबसे ओल्डेस्ट रीजनल एग्रीकल्चरल रिसर्च स्टेशन जो 1913 में एस्टेब्लिश करी गई थी, इसी एग्रीकल्चरल रिसर्च स्टेशन को एग्रीकल्चरल कॉलेज में अपग्रेड करके इस देश की जीडीपी कंट्रीब्यूशन में कंट्रीब्यूट किया जा सकता है क्या? आज की वीडियो इसी टॉपिक पे रहेगा। इंडिया एक एग्रीकल्चरल कंट्री है और एक शॉकिंग रियलिटी यह है कि इंडिया की लगभग 50% वर्कफोर्स एग्रीकल्चर में काम करती है, लेकिन एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर्स का कंट्रीब्यूशन इंडिया की जीडीपी में सिर्फ 18 to 19% है। मतलब आधी पॉपुलेशन मेहनत कर रही है लेकिन आउटपुट उतना नहीं मिल रहा है। मैं बराकबली का एक सच बताना चाहता हूँ। यहाँ के मेजोरिटी स्टूडेंट्स को यह तक नहीं पता कि बीएससी एग्रीकल्चर, एमएससी एग्रीकल्चर जैसे कोर्सेस एग्जिस्ट करती है। इंजीनियरिंग और मेडिकल का क्रेज है, लेकिन एग्रीकल्चर जो हमारे बैकबोन है उसकी अवेयरनेस ही नहीं है। ये सिर्फ एजुकेशन गैप नहीं है, ये अवेयरनेस क्राइसिस है। और इसी अवेयरनेस क्राइसिस का जवाब शायद बराकबली की अकबरपुर में छुपा हुआ है। एक 110 साल पुरानी इंस्टीट्यूशन को कॉलेज में अपग्रेड करके क्या हम सच में अपनी वैली की, अपनी स्टेट की और अपने देश की जीडीपी कंट्रीब्यूशन में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? इस टॉपिक पे आने से पहले आपको और हमें पहले आसाम एग्रीकल्चरल एजुकेशन की एक इकोसिस्टम को समझना पड़ेगा। जोरहाट स्थित आसाम एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी एजुकेशन प्रोवाइड करता है, रिसर्च कराता है, फार्मर्स तक नॉलेज पहुंचाता है। मतलब लैब से लेकर लैंड तक का पूरा सिस्टम। आसाम एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं है, ये एक कंप्लीट एक इकोसिस्टम है और इसके अंदर कई सारे कॉलेजेस चल रही है। कुछ फैक्ट्स सुनिए। फर्स्ट, आसाम एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी NIRF 2025 में ऑल इंडिया रैंक 18 पोजीशन में था इन एग्रीकल्चर। NIRF नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, ये एक रैंकिंग सिस्टम है जो इंडियन गवर्नमेंट ने 2015 में लॉन्च किया, स्पेशली मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर। इसका एक ही काम है, इंडिया के सभी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज को एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम से रैंक करना। यह रैंकिंग 5 पैरामीटर्स पे होती है: टीचिंग एंड लर्निंग, रिसर्च, ग्रेजुएशन आउटकम्स, आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी और परसेप्शन। मतलब सिर्फ पढ़ाई नहीं है, रिसर्च, क्वालिटी, प्लेसमेंट्स, डाइवर्सिटी और सोसाइटी में रेपुटेशन, सब कुछ काउंट होता है। हर साल ये रैंकिंग्स अनाउंस होती है और पूरा इंडिया वेट करता है रिजल्ट्स का। IIT, IIM, एम्स सब इस रैंकिंग में होती है। तो जब आसाम एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी का NIRF 2025 में ऑल इंडिया रैंक 18 इन एग्रीकल्चर आया, ये सिर्फ एक नंबर नहीं था, ये प्रूफ था कि नॉर्थ ईस्ट का ये यूनिवर्सिटी वर्ल्ड क्लास रिसर्च और एजुकेशन डिलीवर कर रहा है। अब आते हैं मेन क्वेश्चन पे, क्या अकबरपुर रीजनल एग्रीकल्चरल रिसर्च स्टेशन को एग्रीकल्चरल कॉलेज बनाया जा सकता है?